एक छोटे जंगल में मंजेरा पहाड़ियों के पेड़ों पर एक अद्भुत पक्षी रहती थी। जंगल से गुजरने वाले व्यापारियों, राजा के अधिकारियों और यात्रियों को पक्षी गायन सुनने के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया गया था। पक्षी की आवाज में कुछ जादू था जो सुनने वालों को कई दिनों तक खुश रखता था। देश के राजा ने अजनबी चिड़िया और उसकी आवाज के बारे में सुना। अगर मैं उस पक्षी को पा सकता हूँ तो मैं एक खूबसूरत आवाज सुनकर खुशहाल जीवन जी सकता हूँ। जिन लोगों ने राजा की बात सुनी वे इस बात का पक्का यकीन रख सकते हैं कि अगर वे राजा के लिए पक्षी को पकड़ सकें तो उन्हें अच्छा इनाम मिलेगा। उनमें से कुछ पहाड़ियों की चोटी पर गए और पक्षी की तलाश में काफी समय बीत गया, लेकिन वे एक पंख भी नहीं देख सके। कुछ लोग जो खुद को चतुर समझते थे दूसरे पक्षियों को पकड़कर राजा के पास ले जाते थे। उन्हें राजा को धोखा देने के लिए दंडित किया गया। दिन गुजर रहे हैं लेकिन वह उस पक्षी को नहीं पा सके। पहाड़ियों के नीचे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह अक्सर पहाड़ियों पर घंटों तक रहते थे और पक्षियों के गायन को सुनते थे। उन्हें बहुत प्यार था। एक बार चिड़िया नीचे उतरकर अपने कंधे पर बैठ गई। यह उन्हें बहुत सुंदर लग रहा था। नौजवान अब दो मन में था। वह जानता था कि शायद वह चिड़िया को पकड़कर राजा के सामने रख सकता है। इससे उसे इनाम मिलेगा, उसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन क्या यह पक्षी के लिए अच्छा होगा? वह पहाड़ों पर चढ़कर घूमकर सोचता था कि चिड़िया को ढूंढना है या नहीं। वो ढूंढते हुए जंगल के मध्य तक चला। अचानक उसने चिड़िया की परिचित आवाज सुनी। इसके बाद चिड़िया नीचे उतरकर कंधे पर बैठ गई। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। खैर, मैं आपको एक घटना बताती हूँ। अगर आपको इस पर कोई खेद महसूस नहीं हो रहा है तो मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन अगर आप दुख व्यक्त करते हैं तो मैं उड़कर जंगल में चले जाऊंगी। युवक ने शर्त मान ली। फिर पक्षी ने निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार एक शिकारी था जिसके पास एक कुत्ता था जो उसके प्रति बेहद वफादार था। एक दिन जब शिकारी और उसका कुत्ता जंगल से लौट रहे थे, वे एक व्यापारी से मिले। यह व्यापारी की गाड़ी चांदी के सिक्कों की थैलियों से भरी हुई थी, इसलिए रुक गई थी क्योंकि उसके एक पहिए टूट गई थी। व्यापारी ने 1 घंटे के लिए शिकारी से अपने धन पर सावधान रहने का अनुरोध किया ताकि वह पास के गांव में जाकर किसी को अपनी गाड़ी की मरम्मत करने के लिए ढूंढ सके। शिकारी उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन व्यापारी को लौटने में काफी समय लगा और शाम को शिकारी के पास एक महत्वपूर्ण काम था। उसने अपने कुत्ते को गाड़ी की रखवाली करने का निर्देश दिया और दृश्य छोड़ दिया। कुछ देर बाद व्यापारी कुत्ते से प्रसन्न होकर वापस आया। उसने उसे चांदी का एक टुकड़ा दे दिया। कुत्ता रात में अपने मालिक के पास वापस आया। चांदी उसके मुंह में लगी हुई थी। कुत्ते को चांदी के साथ लौटते हुए देखकर एक बुरा संदेह शिकारी के दिमाग में आ गया। उसने सोचा कि कुत्ते ने चांदी चुरा ली है और अपने कर्तव्य से भाग गया है। गुस्से में उसने उसे मार डाला। नौजवान ने कहा, शिकारी ने क्या किया? गरीब कुत्ता न केवल निर्दोष था बल्कि इतना वफादार भी था। मैं देखती हूँ कि कुत्ते के बारे में आपको खेद है, इसलिए मुझे जाने दो। गायन पक्षी ने कहा और वह उड़ गई। युवक आधी पहाड़ी पर आ गया था। वह फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और फिर चिड़िया उसके कंधे पर बैठ गई। मैं आपको एक और घटना के बारे में बताती हूँ। पूरे साल बारिश नहीं हुई। एक किसान इलाके की तलाश में निकला जहाँ पर्याप्त पानी होगा। वह काफी देर तक जंगल में घूमते रहे। वह धारा की ध्वनि सुन सकता था, लेकिन वह बहुत थक गया था और उसे खोजने के लिए तरस रहा था। वह आराम के लिए चट्टान की छाया में बैठ गया। उसने देखा कि चट्टान के ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही हैं। यह सोचकर कि कुछ पानी मुख्य धारा से भटक गया है, उसने एक पत्ती में बूंदें इकट्ठी की। लेकिन जैसे वह पत्ती से पीता था, उसी तरह एक छोटी सी चिड़िया ने उसकी ओर गोता लगाया और उसके पानी के साथ पत्ती को गिरा दिया। किसान गुस्से में उड़ गया और उसने एक पत्थर से पक्षी को मारा। उसे तुरंत मार डाला। फिर उसे नदी मिली और प्यास बुझा दी। लेकिन जैसे जैसे उसकी दृष्टि चट्टान की चोटी पर गई, उसने देखा कि वहाँ एक भयानक सांप पड़ा है। उन्हें लगता था कि पानी की बूंदें सांप के दांत से भरे जहर की बूंदें हैं। यह कितना दुखद है कि उन्होंने उस पक्षी को मार डाला जिसने उनकी जान बचाई। युवक ने कहा। इस पक्षी ने अपने कंधे पर हंसते हुए कहा, अब आप देखते हैं कि हम जानवर और पक्षी हैं। मनुष्यों द्वारा कभी ठीक से नहीं समझा गया। वे हमारे साथ छोटे छोटे बहाने से क्रूर व्यवहार करते हैं। हम पक्षी और जानवर इंसानों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन इंसान हमारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं। क्या आप अभी भी मुझे राजा के दरबार में रहना चाहते हैं? इसके बजाय क्या आपने मुझे आपके लिए गाना नहीं गाया है और अन्य यात्री मेरी इच्छा के अनुसार गाते हैं? हाँ,
कृपया यहाँ जंगल में रहना जारी रखें। आपकी दोस्ती मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे राजा से पुरस्कार नहीं चाहिए। युवक ने कहा। पक्षी हरे जंगल में उड़ गया और एक के लिए गाया लंबा समय। पक्षियों को हमेशा स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और कभी भी पिंजरे में रखने की कोशिश नहीं की जाती।